कमरा 410 मौत का दरवाजा भाग 4। कमरा 410 को बंद कर दिया गया था, लेकिन क्या सच में वह डरावनी घटनाओं का अंत था? कुछ महीनों तक होटल रेजेंसी ग्रैंड में सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन फिर अजीब घटनाएं होने लगीं। रात में होटल के कुछ कर्मचारी कमरा 410 से अजीब आवाजें सुनने लगे। किसी के चलने की आहट, धीमी धीमी सिसकियां और कभी कभी भयानक हंसी। मैनेजर ने इन बातों को अनदेखा कर दिया, लेकिन जब एक होटल के सफाई कर्मी को सीढ़ियों पर बेहोश पाया गया तो सब घबरा गए। जब वह होश में आया तो उसने कहा, मैंने दरवाजे के नीचे से झांका, वहां कोई बैठा हुआ था, मुझे देख रहा था। कमरे का ताला खुल गया। एक रात जब होटल का नाइट वॉचमैन गश्त पर था, उसने देखा कि कमरा 410 का ताला टूटा हुआ था और दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। लेकिन यह कैसे हो सकता है? ताले को तो होटल मैनेजर ने खुद बंद किया था। डरते डरते उसने दरवाजा खोला और टॉर्च अंदर डाली। कमरा खाली था, लेकिन फर्श पर किसी के पैरों के निशान थे, ताजा और गीले, जैसे कोई अभी अभी अंदर गया हो। रवि की वापसी होटल मैनेजर ने तुरंत रवि वर्मा को फोन किया। रवि सर, कमरा 410 फिर से खुल गया है और कुछ अजीब हो रहा है। रवि को यकीन हो गया कि उसने जो सोचा था वैसा हुआ नहीं था, कुछ अभी भी बाकी था। रवि तुरंत होटल पहुंचा और सीधे कमरा 410 के बाहर गया। दरवाजे के पास पहुंचते ही उसे अंदर से हल्की हल्की फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। रवि ने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। कमरे में अजीब सी ठंडक थी। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रवि ने इधर उधर देखा, लेकिन कमरा खाली था। तभी अचानक आईने में एक चेहरा उभरने लगा, वही महिला की आत्मा जिसकी हत्या हुई थी। उसने धीरे से कहा, अब तू यहां से नहीं जा पाएगा। और अगले ही पल कमरा पूरी तरह काला पड़ गया। अगली सुबह होटल का स्टाफ कमरे के बाहर खड़ा था। उन्होंने कई बार दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। आखिरकार जब उन्होंने दरवाजा तोड़ा तो अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। कमरा पूरी तरह खाली था। न रवि था, न ही कोई और। बस दीवार पर खून से लिखा था, अब ये कमरा मेरा है। कमरा 410 को हमेशा के लिए सील कर दिया गया, लेकिन कुछ कहते हैं कि अगर आप होटल के गलियारे में रात को 3 बजे गुजरें, तो आपको किसी के सिसकने और फुसफुसाने की आवाजें जरूर सुनाई देंगी। क्या आप उस होटल में रात बिताने की हिम्मत करेंगे? अंत या फिर एक नया रहस्य?